विराम। एनी बेसेंट जीवनी। अध्ययन से पूर्व शिक्षक शिक्षिका स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी उन महिलाओं के विषय पर चर्चा करें जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में भी सराहनीय योगदान दिया। एनी बेसेंट, सावित्रीबाई, सरोजनी नायडू। जीवनी का मूल तत्व। एनी बेसेंट का स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान का परिचय बच्चों को प्रदान करना। भारत का 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह गद्र कहा, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में तूफान मचा दिया। अंग्रेज किसी भी दशा में सोने की चिड़िया को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। उन्हीं दिनों एनी बेसेंट ने एक पुस्तक लिखी, इंग्लैंड इंडिया ऑफ अफगानिस्तान। यह पुस्तक 1879 में पहली बार लंदन में प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया कि किस प्रकार एक व्यापारी कंपनी भारत की स्वामिनी बन बैठी। यह पहला अवसर था जब इंग्लैंड के एक नागरिक ने इतने स्पष्ट और तीखे शब्दों में इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीतियों का भांडाफोड़ किया था। एनी बेसेंट ने बताया कि जब भारत की निर्धनता की बात सोचते हैं तो आंखों के सामने जोंकों का दृश्य आता है जिन्होंने भारत का धन चूसा है। अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी बहुत घिनौनी है। अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि यह एनी बेसेंट थी कौन। अक्टूबर 1847 में लंदन में एक बच्ची का जन्म हुआ था। उसका बचपन का नाम एनी वुड था। वह अपने आप को आयरिश कहलाना अधिक पसंद करती थी क्योंकि उसकी माँ आयरिश थी। एनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एनी के पिता एक बड़े विद्वान थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। जब एनी केवल 5 वर्ष की थी, पिता की मृत्यु हो गई। एनी की माँ उसे हैरो स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। उस स्कूल के प्रिंसिपल की सहायता से यह संभव हुआ। वैसे एनी की शिक्षा नियमित रूप से किसी स्कूल में शुरू नहीं हुई। मिस मैरियट के घर पर रहकर उन्हीं के द्वारा एनी की पढ़ाई हो सकी। दिसंबर 1867 में एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ एनी का विवाह हुआ। पति पत्नी की इच्छाओं और भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर था। फिर भी जीवन जैसे तैसे चलता रहा। वह 2 बच्चों की माँ भी बन गई, परंतु दोनों बच्चों निरंतर बीमार रहने लगे। 1873 ईस्वी में केवल 26 वर्ष की आयु में एनी बेसेंट घर से निकाल दी गई और वह सच्चाई की खोज में आगे बढ़ चली। 1874 ईस्वी में एनी बेसेंट चार्ल्स वार्डले की एक संस्था नेशनल सेकुलर सोसाइटी में सम्मिलित हुई। एनी बेसेंट ने पूरे देश में घूम घूम कर धर्म और राजनीति पर भाषण दिए। उन्होंने 1887 में मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस और बेरोजगारी की समस्या पर जमकर संघर्ष किया। 1889 का वर्ष उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनके जीवन में उस समय नया मोड़ लिया जब उन्हें ऐसा लगा कि उनके भटकते मन को शांति मिल गई है। वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गए। भारत में इसकी स्थापना 1879 ईस्वी में मैडम ब्लेवत्स्की और आलकोट ने मिलकर की थी। इस संस्था के उद्देश्य थे विश्व बंधुत्व की स्थापना, आर्य और पूर्वी धर्म, भाषा और विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना। एनी बेसेंट 16 नवंबर 1993 को भारत पहुंची। एनी के लिए भारत एक ऐसी पवित्र भूमि थी जिसका महान धर्म विश्व के सब धर्मों का मूल था। उनकी दृष्टि में भारत भूमि सब संस्कृतियों का केंद्र थी। वह अपने सपनों के भारत को अपनी माता मानकर आई थी। वह भारत में जहाँ भी गईं, लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। पर भारत की दुर्दशा देखकर एनी हैरान रह गई। उन्होंने अन्य धर्मों के बारे में भी बहुत पढ़ा और समझा। वह कहती थी, धर्म तो परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है। जैसे नदियां समुद्र में जा मिलती हैं, वैसे ही धर्म भी प्रभु के प्राप्ति का मार्ग है। शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में बहुमूल्य योगदान दिया था। भारत में भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय काम किया। उन्होंने यह बात भली प्रकार समझ ली थी कि भारतवासी जब तक पूरी तरह शिक्षित ना हो जाएंगे, तब तक वह परतंत्रता की बेड़ियां नहीं तोड़ सकेंगे। एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। प्राचीन भारत में शिक्षा पर राज्य का कोई अंकुश नहीं होता था। विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर थे। शिक्षक जब किसी भी दरबार में जाते थे तो राजा सिंहासन से उतरकर उनका आदर करते थे।
वह कम से कम शुल्क लेकर अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहती थी। अपनी नई शिक्षा में वह पूर्व और पश्चिम के अच्छे आदर्शों को मिलाना चाहती थी। उन्होंने 7 जुलाई 1908 ईस्वी में वाराणसी के एक छोटे से घर में अपने सपनों के शिक्षा केंद्र की स्थापना की। रिचर्ड्स ने उसके पहले प्रिंसिपल तथा हैरी बैनबेरी पहले हेडमास्टर बने। भारतीय समाचार पत्रों में इस प्रयास की भरपूर प्रशंसा हुई। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। एनी बेसेंट भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जुट चुकी थी। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। एनी बेसेंट इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। यह किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। इस सम्मेलन में 4000 सदस्य आए थे। एनी बेसेंट उस समय संसार की मानी हुई वक्ता थी। उन्होंने कहा था, आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। आपके उपहार को मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे पास जो भी है और मैं जो भी हूँ वह सब कुछ मैं भारत माता की बलि वेदी पर चढ़ाती हूँ। हम सब मिलकर शब्दों में ही नहीं बल्कि कर्तव्य द्वारा वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। होम रूल की बात सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल को कार्य रूम में लाने के लिए लोगों को तैयार करना आरंभ कर दिया। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थी। होम रूल का काम सुचारू ढंग से चलाने के लिए एनी बेसेंट ने एक साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ शुरू किया। उन्होंने इसके पक्ष में जगह जगह भाषण दिए। उनके लेखों से अंग्रेज शासक विचलित हो उठे। पत्र को जब्त कर लिया गया तथा 2000 रुपए जुर्माना जमा करने को कहा गया। होम रूल का नारा भारत के सब शिक्षित लोगों ने अपना लिया। कांग्रेस और लीग दोनों को इस आंदोलन ने जीत लिया। एनी बेसेंट का जगह जगह पर सम्मान किया गया। जिस घोड़ा गाड़ी में बैठकर एनी बेसेंट जाती थी, नौजवान उस गाड़ी से घोड़ों को अलग कर देते थे और उस गाड़ी को अपने कंधों पर खींचकर सभा तक ले जाते थे। चारों ओर एनी बेसेंट की जय जयकार होने लगी। 1929 ईस्वी में एनी बेसेंट बुडापेस्ट यूरोपियन कांग्रेस तथा शिकागो वर्ल्ड कांग्रेस की अध्यक्षता करने गई, परंतु 1931 के आरंभ से ही वे अस्वस्थ रहने लगी। फिर भी उन्होंने चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र बनाया और उसे संवारने में लग गई। जून के महीने में उनके घुटने में चोट लगी। इसके बाद वे कभी ना उठ सकी। 20 सितंबर 1933 को वे इस संसार से विदा हो गई। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। वह चाहती थी हम सब बच्चे भारतवासी बनकर जिएं और भारतवासी बनकर ही मरें। ऐसा बनकर ही हम उनकी स्मृति को सदैव बनाए रखने में सफल हो सकेंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शब्दार्थ: स्वामिनी अर्थात मालकिन, परतंत्रता अर्थात गुलामी, अपति अर्थात भेंट, स्मृति अर्थात याद, विश्व बंधुत्व अर्थात संसार का भाईचारा, निर्धनता अर्थात गरीबी, विचलित अर्थात अस्थिर। उच्चारण करें। अध्ययन, बहुमूल्य, कार्य रूप, श्रद्धांजलि, साम्राज्यवादी, पार्लियामेंट, विश्व बंधुत्व, शिक्षण संकेत। शिक्षक शिक्षिका जीवनी के माध्यम से बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान के बारे में भी बताएं। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, एनी बेसेंट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, एनी बेसेंट का जन्म अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। ख, एनी बेसेंट क्या चाहती थी? उत्तर, एनी बेसेंट चाहती थी कि हम सब बच्चे भारतवासी बनकर जिएं और भारतवासी बनकर ही मरें। ग, एनी बेसेंट द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था? उत्तर, एनी बेसेंट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम इंग्लैंड, इंडिया और अफगानिस्तान था। घ, एनी बेसेंट सन 1854 ईस्वी में किस संस्था के साथ जुड़ी? उत्तर, एनी बेसेंट 1854 में नेशनल सेक्युलर सोसाइटी नामक संस्था के साथ जुड़ी। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भारत के बारे में एनी बेसेंट के क्या विचार थे? उत्तर,
एनी बेसेंट भारत को ऐसी पवित्र भूमि मानती थी जिसका महान धर्म सब धर्मों का मूल था। उनकी दृष्टि में भारत भूमि सब संस्कृतियों का केंद्र थी। ख, भारत में धर्म के विषय पर एनी बेसेंट क्या सोचती थी? उत्तर, भारत के धर्म के विषय में एनी बेसेंट कहती थी कि धर्म तो परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है। जैसे नदियां समुद्र में जा मिलती हैं, उसी प्रकार धर्म भी परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है। ग, एनी बेसेंट स्वतंत्रता संग्राम से क्यों जुड़ गई थी? उत्तर, एनी बेसेंट अपनी शिक्षा में पूर्व था। पश्चिम के आदर्शों को मिलाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने शिक्षा केंद्र की स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बनकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गई। घ, एनी बेसेंट का वैवाहिक जीवन कैसा था? उत्तर, एनी बेसेंट का वैवाहिक जीवन संतोषजनक नहीं था। प्रश्न 3, सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। क, एनी बेसेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उत्तर, सही। ख, एनी बेसेंट द्वारा रचित पुस्तक फ्रांस में प्रकाशित हुई। उत्तर, गलत। ग, एनी बेसेंट का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उत्तर, सही। घ, एनी बेसेंट ने पूर्वी व पश्चिमी शिक्षा को मिलाना चाहा। उत्तर, गलत। प्रश्न 4, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, एनी बेसेंट डैश सोसाइटी की सदस्य बन गई। उत्तर, थियोसॉफिकल। ख, डैश के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उत्तर, शिक्षा। ग, एनी बेसेंट को स्वतंत्रता संग्राम में डैश का अध्यक्ष चुना गया। उत्तर, कांग्रेस। घ, उन्होंने इंग्लैंड की डैश नीतियों का भंडाफोड़ किया। उत्तर, साम्राज्यवादी। प्रश्न 5, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? सन 1857, सन 1858, सन 1839, सन 1859। उत्तर, 1857। ख, एनी बेसेंट के बचपन का नाम था आयरिश, एनीवुड, हेनरी, कोई भी नहीं। उत्तर, आयरिश। ग, एनी बेसेंट ने डैश के साथ मिलकर वेद, उपनिषद, रामायण आदि का अध्ययन किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर कृष्णमूर्ति। उत्तर, डॉक्टर भगवान दास। घ, एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए जाने वाले पत्र का नाम था पार्लियामेंट, होम रूल, कॉमनवेल्थ, वंदे मातरम। उत्तर, कॉमनवेल्थ। प्रश्न 6, वाक्यांशों का मिलान कीजिए। क, उन्हीं दिनों एनी बेसेंट ने उत्तर, एक पुस्तक लिखी। ख, अक्टूबर 1874 में लंदन में। उत्तर, एक बच्चे का जन्म हुआ था। ग, एनी की माँ उसे उत्तर, हैरा स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। ख, 1889 का वर्ष उनके जीवन उत्तर के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, श्रद्धांजलि। उत्तर, हम भारतवासी बनकर ही जिएं और भारतवासी बनकर ही मरें। एनी बेसेंट के इस सपने को पूरा करना ही उनके प्रति ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ख, स्मृति। उत्तर, मेरे बचपन की स्मृतियां मुझे सुखद अनुभव प्रदान करती हैं। ग, सम्मेलन। उत्तर, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में कई क्रांतिकारियों ने विभिन्न सम्मेलनों में भाग लिया। ख, शिक्षित। उत्तर, भारत के प्रत्येक जन को शिक्षित करके भारत को सुदृढ़ और समृद्ध बनाया जा सकता है। ड़, आंदोलन। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत में आंदोलनों की झड़ी सी लग गई थी। जरा सोचिए। प्रश्न 8, अंग्रेजों के लिए भारत सोने की चिड़िया क्यों थी? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर लिखिए। प्रश्न 9, अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी बहुत घिनौनी है। एनी बेसेंट ने ऐसा क्यों और किसके लिए कहा? कक्षा में चर्चा करते हुए लिखिए। प्रश्न 10, शिक्षित भारत की परितंत्रता को बेड़ियां तोड़ सकेगी। एनी बेसेंट की इस विचारधारा के पीछे क्या उद्देश्य था? सोचकर कक्षा में संवाद कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 11, दिए गए उपसर्गों से सार्थक शब्द बनाइए। क,
अ उत्तर अभाव, अमर, अभाद, अभय। ख प्र उत्तर प्रचुर, प्रहार, प्रयास, प्रभाव। ग नि उत्तर नियोजन, निकाय, नियंत्रण, निकम्मा। घ अनु उत्तर अनुराग, अनुपम, अनुवाद, अनुकूल। प्रश्न 12 दिए गए शब्दों में सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। क सोना, चिकित्सक, इंसान, फकीरी। उत्तर फकीरी। ख बुढ़ापा, भला, खटास, सुंदरता। उत्तर बुढ़ापा, खटास। ग प्रगतिशील, स्मृति, भक्ति, भातृत्व। उत्तर स्मृति, भक्ति, भातृत्व। घ काला, दुष्टता, तपस्वी, झुकाव। उत्तर दुष्टता। प्रश्न 13 दिए गए पदों के समास का नाम लिखिए। क शताब्दी। उत्तर द्विक समास। घ पराधीन। उत्तर तत्पुरुष समास। ग देशभक्ति। उत्तर तत्पुरुष समास। घ देश विदेश। उत्तर द्वंद्व समास। प्रश्न 14 दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। क विद्या। उत्तर ज्ञान, शिक्षा, ज्ञानेश्वरी। ख स्वतंत्रता। उत्तर स्वाधीनता, आजादी, स्वाधीनता। ग सभ्यता। उत्तर शिष्टता, शिष्टाचार, शीलवता। घ बचपन। उत्तर बालपन, बाल्यावस्था, लड़कपन। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 15 भारतीय समाज में नारी विषय पर अनुच्छेद लेखन कीजिए। प्रश्न 16 एनी बेसेंट के अलावा अन्य किन महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, उनके विषय पर जानकारी एकत्रित कर कक्षा में चर्चा कीजिए। प्रश्न 17 एनी बेसेंट की 5 उपलब्धियों के नाम लिखिए जो उन्होंने अपने जीवन काल में हासिल की। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 18 शिवाजी एक प्रसिद्ध मराठा शासक थे, उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य बताइए। क एनी बेसेंट की मृत्यु। ख होम रूल लीग की स्थापना। क भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 19 हमारी विचारधारा ही हमारे व्यक्तित्व को निर्मल बनाती है। एनी बेसेंट की विचारधारा ने अंग्रेजों का तख्ता पलट कर दिया। आप किस तरह की विचारधारा द्वारा स्वदेश को जागृत करना चाहेंगे?